तारीख को जो प्रेम ज्वेलर्स के दुकान में टाउन थाना अंतर्गत जो घटना हुआ था उसमें 700 ग्राम सोना, 20-25 केजी लगभग चांदी और 10 लाख रुपए का नगद लूट कर लेके गए थे लोग। इसमें तुरंत जो हमारा टीम गठित किया गया, उसमें एसआईटी गठन में सिटी एसपी के नेतृत्व में हुआ था। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारा डीआईयू टीम और एसएचओ, टाउन थाना, यूनिवर्सिटी और बहादुरपुर थाना और अन्य पुलिस कर्मियों को गठित किया गया था। और सीसीटीवी जो जांच किया गया, जांच के क्रम में जो फुटेज आया था और टेक्निकल जो एविडेंस आया था, उसके आधार पर जो लोकेशन में आधार पर हम लोग बेगूसराय के मंसूर शेख थाना का अंतर्गत नेक्स्ट टाइम सुबह रेड किया गया। इसमें जो घटना हुआ वहाँ फायरिंग हुआ, मुठभेड़ हुआ, उसमें एक घायल हुआ, उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुआ था। और वो वहाँ प्राथमिकी दर्ज करते हुए बेगूसराय में मंसूर शेख थाना के द्वारा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद उनके जो पूछताछ के क्रम में सारा घटना किया गया था, जो अपराधी कर्मी थे उनका सारा नाम आ गया था। और हम लोग अलग अलग टीम बना के 3 टीम बनाया गया था अलग अलग, जो एसआईटी की टीम में है। उनके अलावा और कुछ अन्य पदाधिकारी, सिपाही जहाँ जरूरत पड़ता था उन लोगों को यूज भेज के रेड किया गया। और उसमें एक नेक्स्ट डे एक दीपक कुमार जो भी शामिल थे, वो भी पकड़ा गए थे वहाँ बेगूसराय से, उसको भी जेल भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिला था कि हमारे दरभंगा जिला का 2 आदमी जो लाइनर की भूमिका निभाए थे, एक अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, उन लोगों को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके उनके भी पूछताछ किया गया। उनका भी पर्याप्त संख्या में पर्याप्त सबूत मिले हुए हैं उनके मोबाइल पे, और जो वहाँ का जो अभियुक्त पकड़ा है तो उनका मोबाइल पे जो सबूत के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक अभियुक्त जहाँ घटना में था वो असम में उनका लोकेशन मिला। उसके आधार पर हमारा जो बेगूसराय का टीम जाके वहाँ उसको गिरफ्तार करके लाया गया था। और उनके यहाँ से भी जो पूछताछ किया गया तो बहुत सारा हमको क्लूज मिले। तो लगातार जो छापेमारी चल रहा है, उसके अलावा फिर बिहार एसटीएफ जो हमारा टीम है और यूपी एसटीएफ के सहयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि एक आदमी जो यहाँ से भाग रहा है, तो उसका नाम है संदीप सिंह। संदीप यहाँ से भाग रहा है कि उसके आधार पर वहाँ हमारा टीम भी गया, वहाँ से सहयोग करके उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। वो उनका स्वीकारोक्त बयान पे पता चला कि जो ज्वेलरी है उनके घर पे रखा गया। तो यहाँ बेगूसराय पुलिस, हमारा दरभंगा पुलिस और एसटीएफ तीनों छापेमारी करके वहाँ से 150 सोना, 156 सोना, लगभग 21 लाख रुपए कीमत है। और चांदी 8.63 ग्राम चांदी लगभग 23 लाख रुपए है। टोटल 44 लाख रुपए का ये आभूषण है। और इसके अलावा पहले भी हम लोग जब 6 लोगों को गिरफ्तार हुआ था, उसमें भी 1 किलो 1,09,80 ग्राम्स चांदी बरामद हुआ था बेगूसराय में, जो प्रेस रिलीज में दिया गया था। बट उसमें वेट मेजरमेंट नहीं हुआ था उस टाइम का, तो दिया गया था। और इसमें टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारी हुआ है टोटल। और 24 घंटे उपलब्धि है कि हमारे टीम के द्वारा लगातार जो काम किया उसके नतीजन कि इतना जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके उसको बरामद भी कर पाए हैं। और मेन 24 घंटे के अंदर जो पकड़ा गया, उसके मैं समझता हूँ कोई सफलता जो उसके बाद जो पूछताछ के क्रम में जो क्लूज मिले, उसके आधार पर हम लोग अभी तक इतना पहुँच पाए हैं। और उसके अलावा हम लोग अभी भी कुछ क्लूज मिले हुए हैं और कुछ जो अपराधी का नाम है, हम लोगों को लगातार छापेमारी चल रहा है। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है और किसने ये प्लान बनाया था? उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? जी, इसमें जो मास्टरमाइंड है भोला सिंह, जो अभी जेल में बंद है, उसके टीम के द्वारा ये किया गया। और इसके अलावा उनका जो सहयोगी है, जैसा संदीप है जो पकड़ा गया, एक मुरारी है और अभिषेक टाइगर है, कुछ लोगों का नाम आया है। इनके द्वारा ये घटना प्लान करके किया गया। और उसमें लाइनर में हमारा जो दरभंगा में 2 क्रिमिनल है,
जो लाइनर की भूमिका यूज किया गया है वो अभिषेक सोनी है और ऋषिकेश सोनी। जेल के अंदर से ही सर ये प्लान बनाया गया था, मतलब जेल के अंदर ही ये प्लानिंग बनी थी? जी, दल सिंह जरा से जेल में जो बंद है वहीं से ये लोग प्लान किया था, और उसके बाद जो बाहर आने के बाद कुछ लोग वहाँ पे जो उनके साथ में थे, बाहर आने के बाद फिर ये अपराध कर्मी को इकट्ठा करके इस घटना को कर दिया गया। इस जेल में दल सिंह जरा लोकल में सर कोई दुकानदार के स्टाफ या उसके जानने वाले भी लोग हैं इस पूरी गिरफ्तारी में? इसमें अभिषेक सोनी है, वो जो बाकरगंज में दुकान है उसका, जो ज्वेलरी का दुकान, उसमें कारगर काम करता है, और दूसरा एक ऋषिकेश सोनी है, उसको रैकी इन्हीं दोनों लोगों की हाँ जी, रैकी इन्हीं को रह गया। कितने लोग शामिल थे? अभी तक देखिए जी, अभी तक 12 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। अभी भी अन्य कुछ लोगों का नाम आया है, जो लगभग इसमें 20 लोगों का नाम आया है। ऐसे कोई लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, प्रीवियस जो लूटकांड अलंकार ज्वेलर्स पे हुई थी, उसके भी अपराधी हैं क्या इसके अंदर? नहीं, अभी तक इसमें इस स्टेप का संलिप्तता नहीं है। ये उसके इसका अभी तक कनेक्शन नहीं आया। सर, जितनी ज्वेलरी वहां से लूटी गई है, जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो ज्वेलरी भी रिकवरी पूरी हो जाएगी? इस बात का कितना विश्वास है? जी, हम लोग पूरा प्रयास 100% कर रहे हैं, और हम लोग अभी का नाम आ चुका है। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम लोग बरामद करने की कोशिश। सर, परिवार ने कहा के सामान को इन्होंने क्या बंदर बांट कर लिया था या कहीं एक जगह रख छिपाया था? क्या था पूरे इसमें? लूट का सामान वो कैसे खपाया? देखिए, लूट का सामान तो लोग अपना, कुछ लोगों के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, और कुछ हिस्से में बट गया था, पर पूरा सभी को जो है नहीं बटा था। रुपये बट गए थे तो कुछ अभी रुपए के बारे में एक आदमी के पास आया इंफॉर्मेशन, हम लोग उसको काम कर रहे हैं। सर, ये पीड़ित ने कहा कि 2 करोड़ के लगभग लूट है, 1.5 करोड़ की लूट, तो आपने क्या मतलब इसमें भी देखा सर, कितने लगभग? देखिए, लूट जो अभी हमने पहले तो बताया कि जो एफआईआर में दर्ज है, उसके आधार पर हम लोग जो किए हैं, अभी तक तो जो हम बरामद हुआ बता रहे हैं, तो उसके आधार, और उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट जो छापामारी चलेगा, जो बरामद हुआ, उसके आधार पर हम लोग बता पाएंगे। भोला सिंह के कोई ग्रुप प्रीवियस क्या हिस्ट्री है जो जेल में बंद है मास्टरमाइंड उसकी, और जो लोग पकड़े गए हैं लोग क्या क्रिमिनल हिस्ट्री? देखिए, बेगूसराय में भी यहाँ जो घटना होने के बाद जो हम लोग छापामारी क्रम में जो पकड़ा गया, उसके बाद वहाँ भी बेगूसराय में 2-3 लोग 1-2 घटना किए थे लोग, लूट की घटना, वो भी डिटेक्ट हुए हैं, और ये लोग शातिर अपराधी, लूट आर्म्स एक्ट और लूट में ये लोग जेल गए। तो इनके गिरोह का कोई नाम है या फिर सिर्फ भोला सिंह ही, मतलब उनका भी कोई नाम? हथियार कितने बरामद हुए टोटल? उसमें जो उस दिन जो पकड़ा गया तो उसमें पवन झा के पास से एक देसी कट्टा मिला था, 4 जिंदा गोली, एक मोबाइल मिला था। मंगल कुमार के पास 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली, और 2 मोटरसाइकिल जो बरामद हुआ था। ये हम लोग सिमरी थाना है, गाची में बरामद हुआ था कि उन्हीं के द्वारा उपयोग करके वहां से लोग बाइक छोड़ के बस में गए थे 4 लोग। मधुबनी वाले की क्या भूमिका थी सर? मधुबनी का जो जी उनका है कि यहाँ का जो लाइनर है, जो अभिषेक सोनी और ऋषिकेश सोनी, वो पवन झा उसका नाम है, वो इनका इंफॉर्मेशन लेके उस गैंग को फासन किया था, और पवन झा इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट गैंग। सर, ये कितने दिन से रैकी किया? और ये बहुत दिन से ये लोग रैकी कर रहा था। सर, जिस दिन घटना के दिन ही अपराधी दरभंगा आए या पहले से कैंप कर रहे थे दरभंगा में? घटना के दिन ही लोग आए थे। टोटल कितने लोग आए थे दरभंगा सर अपराधी? टोटल अभी तक जो लाइनर और सब मिला के लगभग हमारे नाम पास जो है 20 लोगों का नाम है। सर, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर छोटापट्टी पंचायत और मब्बी के आसपास में कई जगह डकैती थी। क्या ये लोग उसमें आप देख रहे हैं? मिल पा रहा कुछ? नहीं, ये जो आप लास्ट ईयर का जो डकैती का बता रहे हैं, लास्ट ईयर का डकैती जो हुआ था, 2-3 घटना हुआ था, उसमें वो दूसरे गैंग है, इसका उसका कनेक्शन नहीं है। सर, प्रेम ज्वेलर्स में जिस दिन लूट हुई उस दिन ये क्या 20 वहीं पर थे आसपास में? नहीं, इसमें 20 नहीं है, ठीक है। ये कुछ सपोर्टर्स है, कुछ लाइनर्स है, कुछ जो ज्वेलरी रखे हुए थे उस टाइम, सभी सब मिला के 20। एग्जैक्ट सर वहाँ कितना आया था? तो देखिए, अंदर जो घुसे थे 4 लोग थे, बाहर जो बाइक लेके गया तो 6 लोग थे, अन्य सपोर्टर्स थे। सर, भागा किधर से? भागा जो पीछे से आप जो महारानी पुल जो है, महाराजगंज पुल के पीछे से भाग के वहाँ जो अब NH पकड़ा गया था।
NH सर वहाँ एक सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 युवक 10 चांदी का अंगूठी मांगने के लिए गया है, वो बातों में उजराया है और उसी बीच में डकैती मतलब लूटपाट होता है, तो क्या वो लोग भी नहीं, उसका इसका कोई कनेक्शन नहीं। इसका कोई सर connection? सर झोला लेके आए थे हम लोग, हाथ उसमें घुसाए हुए था, क्या उसमें बम और पिस्तौल भी था? नहीं, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है। पिस्टल का ये लोग लेके आया था, बम का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई पूछताछ में नहीं आया है। सर व्यापारी लोगों ने मांग किया कि पहले भी वहाँ पे इस तरह की घटना घटी है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर के क्या करने की जरूरत है उस इलाके में? ये आउटस्कर्ट सिटी का अगर देखेगा तो आउटस्कर्ट का दुकान था, और आउटस्कर्ट का दुकान होने के नाते बहिस्ती कराया जाता था, बट उनके डिमांड के आधार पर हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग पार्टी दिया गया। बाकी दुकान पे हम लोग पहले से देते हैं। अब पिछले 1 साल 1.5 साल से जो मेन या बाकरगंज का जो ज्वेलरी शॉप्स है और जो हमारा जो टाउन थाने में बड़े बड़े शॉप्स है, वहाँ हमारा फोर्स डेली जाता है। सिक्योरिटी 112 100, फिर हमारा पेट्रोलिंग पार्टी है, वो लोग भी कैंप करते हैं, चेकिंग करते हैं। बट ये पीछे जो गली रहने के कारण गश्ती जो जाता है वो फ्रिक्वेंसी कम था। अब इस बार हम लोग क्या किया कि उनका जो मिल के हमसे उनका रिक्वेस्ट था कि एक हमको परमानेंट हमको फोर्स दिया जाए, पेट्रोलिंग दिया जाए, हमने एक्स्ट्रा एक फोर्स दे दिया। कैश बरामद सर, कैश बरामद अभी नहीं हुआ है। सर 2000 सर सफलता जो हुआ है इसमें क्या DIU टीम या फिर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इसमें सभी का हम लोग इसमें रोल है, ऐसा एक आदमी का एक टीम का रोल नहीं है। जैसा DIU टीम हो गया और हमारा जो जिला पुलिस का जो बाकी थाना प्रभारी लोग होंगे, फिर बेगूसराय पुलिस है, समस्तीपुर पुलिस है, स्पेशली STF जो टीम है उनका भी ज़्यादा योगदान है। और सारे जो टीम है, इवन भी आसाम पुलिस भी मदद किए हैं, और हमारा जो उत्तर प्रदेश STF का पुलिस और STF का टीम भी हमको मदद की है। सभी लोगों ने मदद किया है, सभी लोग एज ए टीम काम के। इसी का नतीजा है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको 7 दिन में इतना हम लोग पहुंच पाए। सर 10 जिन लोगों को अब दिसंबर तक गिरफ्तार किया गया लूट है की सर, घटना हुई थी, सेम जो ये हुआ वो भी वही था, इसने फायरिंग किया था, जो फायरिंग किया, तो क्या उसके भी अपराधी इसमें थे? किस साल का 10 दिसंबर की बात कर रहे हैं? 10 दिसंबर 2019 9 दिसंबर 2020 को अलंकार अभी तक इसका कोई कनेक्शन नहीं आया है। ठीक, जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तारी किया गया उन लोगों को कहाँ रखा गया, किस जेल में रखा गया? ये कुछ जो अभी बहुत सारा जो बेगूसराय से गिरफ्तार हुआ बेगूसराय जेल में है। यहाँ अभी जो अभिषेक सोनी, ऋषिकेश सोनी है और उनकी माँ जो है जो संदीप जी का, वो यहाँ आज पांडे न्यायालय में उपस्थापन किया गया। तो क्या इस पूरे मामले में यहाँ अलग से केस दर्ज हो रहा है, बेगूसराय में अलग से केस दर्ज हो रहा है क्या? ऐसा कुछ है? वहाँ जो उस दिन एनकाउंटर जो हुआ था उसमें एक अलग से केस दर्ज हुआ है। उसके अलावा बाकी जो केसेस ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे केसेस हुए थे, 2-3 केस जो लूट की घटना वो उद्भेदन हुए, उसमें उसमें माननीय न्यायालय में उनको उपस्थापन कराया गया। बट हमारा जो यहाँ केस हुआ था, बाकी लोग जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार हुए यहाँ से हम लोग सोना चांदी की सामाने बरामद हुई है ना? हाँ, सोना चांदी की सामाने ना सर ज्वेलरी सामान बना हुआ या फिर सामान जो बना हुआ है वही है। क्या सर उसको गलाया भी गया था? नहीं, अभी नहीं, जो मिला अभी गलाया नहीं। ठीक है। थैंक यू सर।